अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वतन की आवाज़ में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद इजहार। आइए पहले देखते हैं आज की अहम खबर। डॉक्टर लुइस बरेली की 214वीं यौम पैदाइश पर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल व प्राइमरी स्कूल्स फॉर ब्लाइंड्स में एक तक़रीब मुनक़्क़िद की गई। इस प्रोग्राम की खुसूसियत ये रही कि नाबीना बच्चों ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। इस तक़रीब का मकसद डॉक्टर लुइस बरेली को ख़राज अक़ीदत पेश करना था, जिसने नाबीना लोगों की ज़िंदगी में बरेली की वजह से रोशनी लाई, जिसकी वजह से दुनिया के नाबीना लोग इल्म हासिल कर रहे हैं और इसकी मदद से रोज़गार हासिल कर रहे हैं। इस तक़रीब में वज़ीर तालीम मोहतरमा सबिता इंदर रेड्डी को बतौर चीफ गेस्ट मदऊ किया गया था, मगर उनके पास इन नाबीना बच्चों के लिए वक्त नहीं था। मुतालिका रुकन असम्बली ने भी शिरकत नहीं की। मजलिस के रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी और मुतालिका कॉरपोरेटर पत्थरगट्टी सोहेल खादरी ने शिरकत की। इस तक़रीब का इनेकाद गवर्नमेंट हाई स्कूल फॉर ब्लाइंड्स के श्रीमती अलवेला मंगा और प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर सैयद जावेद अहमद ने प्रोग्राम की सदारत की। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे करीम खान की यह खुसूसी रिपोर्ट। వందనాలు అమ్మా నీ కమ్మనైన ప్రేమ ఎంత మధురమో అమ్మా అచ్చలేనిది మరువలేమో అమ్మా నీ చల్లని ప్రేమ. హలో చెప్ వినిపిస్తుంది ఆకులన్నీ రాలిన చోటే కొత్త జిగురు కనిపిస్తుంది మౌనంగానే అంతమందిలో ఉంది. मेरा नाम सैयद जावेद अहमद, मैं GVPS दारुशफ़ा गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल का इंचार्ज हेडमास्टर हूँ। यहाँ पर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल दो चल रहे हैं। ये स्कूल 1939 में मीर उस्मान अली ख़ान साहब इसकी शुरुआत किए हैं और हम जो फंक्शन यहाँ पर मना रहे हैं, फ्रांस का एक मुकाम शहर है पेरिस, उससे 20 मील दूर कोवरे गांव में लुई नामी एक लड़का पैदा हुआ और वो पैदाइशी वक्त तो नॉर्मल पैदा हुआ, लेकिन गरीबी घराने में पैदा हुआ और उनके वालिदैन मोची का काम करते थे और वो बच्चा उनके वालिदैन की नकल करने के लिए मोची का काम करने के लिए जब शुरुआत किया, वह सुई आँख में लगकर उसकी आँख मुतासिर हो गई। तो 3 साल की उम्र का था ये बच्चा जब तक नॉर्मल था। ये सुई लगने की वजह से आँख मुतासिर हो गई, एक आँख का वो माजूर हो गया। फिर 1 साल के बाद इलाज किए तो वो नाकाम हुआ, फिर दूसरी आँख से भी मुतासिर हो गया, तो दोनों आँख से बीनाई से महरूम हो गया। लेकिन दिल में जज्बा इल्म का बरकरार था और नॉर्मल बच्चों के साथ इन्हें भी दाखिला दिया गया। उसके बाद पढ़ते रहे स्कूल में, नॉर्मल बच्चों के साथ हाजिर जवाब देते रहे। अब इनके दिल में ये उमंग हुई, ये ख्वाहिश हुई कि मैं भी लिख सकूं। तो ये कोशिश में इन्होंने इनको एक आर्मी का जो है जर्नल एक तरीक़ेकार बताया ने। पुराने दौर में जहाँ पर रोशनी का इंतज़ाम नहीं होता, खुफिया पैगाम पहुंचाने के लिए कोड्स थे, तो उन कोड्स में 12 नंबर पे हेलो, तो ये जो है तालीम का जज्बा लिए आगे बढ़े और इन्होंने अपने नॉर्मल बच्चों के साथ जवाब देते रहे। इनको एक सतारा ये वक्त था कि मैं भी जो है लिख सकूं, इनके बराबर का मुकाबला कर सकूं। तो ये जब आर्मी का जर्नल जो है इनको एक तरीक़ा बताया, वो 12 नुक्तों पे था, उसको शार्ट करके 6 नुक्तों में मुंतकिल किए। तो जब गवर्नमेंट के तहत जो है कोशिश करे बहुत सारी, लेकिन गवर्नमेंट इनको तस्लीम नहीं करी और माने नहीं। इनका इंतकाल होगा, लगभग इनको 90 साल लगे इस कोशिश के लिए, लेकिन इनकी माने नहीं। जब दूसरी जंग अज़ीम हुई तो पूरे लोग नाबीना हुए। तो जब गवर्नमेंट को एहसास हुआ फ्रांस की और इनके शागिर्द कोशिश करने के बाद जो है उसको तस्लीम करे, गवर्नमेंट सतह पर फिर इनको तस्लीम करके इनकी चीज़ को मान लिए।
तो ये यहाँ तक लुइस ब्रेल की कहानी हुई। उसके बाद हमारे हैदराबाद स्टेट के जो हुक्मरान थे मीर उस्मान अली खान साहब, इन्होंने, इनका दौरा लंदन हुआ था, वहाँ के नाबीनाओं को देखे, इनको देखकर इन्हों मुतासिर हुए कि ये नाबीना क्या कर रहे हैं। फिर उनसे दरियाफ्त करे, करीब में जाकर मालूम किए आखिर आप लोग क्या कर रहे। उनको देखकर पूरे डिटेल्स मालूम करके उनका दौरा फौरी हैदराबाद आने के बाद इन्होंने हुक्म दिया कि ब्लाइंड, डेफ एंड डम फौरी स्कूल की शुरुआत की जाए। ये जून 1939 में हैदराबाद में जो है उर्दू मीडियम से, क्योंकि उस वक्त हैदराबाद स्टेट की लैंग्वेज उर्दू थी, तो उर्दू मीडियम से स्कूल का आगाज़ शुरू किया गया। जब बिल्डिंग सब कुछ थी, इनके लिए कोई जो है डिमांड नहीं करे, इनके दिल में यह जज्बा था, एक एहसास था कि मैं कुछ करूं। यानी हमारे पास गदागरी का काम कर रहे, गदागरी मतलब भीख मांग रहे रोडों पे, तो इनको एक अच्छी म्यारी ज़िंदगी दूं। तो ये जज्बा उनके पास था। उस जज्बे को आगे लेकर उन्होंने स्कूल शुरू किए। और बच्चे जब स्कूल में नहीं थे, मेरे उस्ताद जो थे सैयद हुसैन साहब, पहले स्टूडेंट ये स्कूल के, उन्होंने हमको ये बताया कि मैं ट्रेन में भीख मांग रहा था, तो गवर्नमेंट के लोग आए, मेरे को जो है गिरफ्तार कैदी को जैसा करते वो हिसाब से लेके गए और स्कूल में दाखिला दिलाए। तो कई जगह जो है उन्होंने जहाँ लोग भीख मांग रहे रोडों पे, दरियाफ्त खुद उन्होंने करे, फिर मालूम करके उन लोगों को ला के स्कूल में शरीक करके फिर इनको हॉस्टल में रहने का इंतज़ाम करें। तो वो जो है इनके ज़रिए जैसा करंट जंक्शन होता है वो लुइस ब्रेल है, करंट को जो मीटर होता है वो लुइस ब्रेल, मीर उस्मान अली खान साहब है। इनके ज़रिए आज पूरे हिंदुस्तान में उस दौर में कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं था। इनका यह कोशिश की वजह से कई लोग कई डिपार्टमेंट में, रेलवे डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर्स है, टीचर्स है और लॉयर्स किस्में भी कई जगह जो है कोई एक शोबा ऐसा नहीं है कि हर शोबे में बाइज्जत ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि अल्लाह ताला इनको भेजा। और मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि उनकी ख़बर को नूर से मामूर करे और उनको जन्नत नसीब करे, उनके ख़बर के अज़ाब को दूर करे। क्योंकि हम एहसान फरामोश अगर इनके लिए कुछ दुआ भी नहीं कर सके तो एहसान फरामोश होंगे। क्योंकि मीर उस्मान अली खान साहब का जो जज्बा है वो आज तक बरकरार है। उनकी एक शक्ल जो हमारा स्कूल मौजूद है ये, उसके बाद फिर हैदराबाद हिंदुस्तान में जम हुई। जम होने के बाद जब आज़ादी मिली के बाद जम हुई, उसके बाद फिर यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज के हिसाब से आंध्र प्रदेश स्टेट बनी। आंध्र प्रदेश स्टेट बनने के बाद यहाँ के हुक्मरान का दौरा हुआ। होने के बाद फिर इन्होंने देखा कि यहाँ पर सिर्फ उर्दू मीडियम चल रहा, तो हाँ फिर उन्होंने हुक्म दिए कि नहीं, उर्दू तेलुगु स्टेट बन गई, लिहाजा तेलुगु मीडियम भी शुरू किया जाए। तो उसके बाद तेलुगु मीडियम भी शुरुआत हो गई। अब उर्दू और तेलुगु ये दोनों जो है एक साथ चल रहे हैं। फर्स्ट से 10th तक स्कूल है, हॉस्टल में रहने के लिए सहूलतें हैं, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट हमारे ख़िलाफ़ काम कर रहा है। जबकि कई बार इनको तवज्जो दिलाने के बावजूद, करने के बावजूद जो है हमारे ख़िलाफ़ काम कर रहे। मीर उस्मान अली खान साहब के जैसे लोग अगर दुनिया में मौजूद है तो ऐसे कई लोगों को जो है दुनिया उनकी बेहतर होती है। हमारी अंधेरी ज़िंदगी में इन्होंने शमा रोशन की और इन्होंने अंधेरी ज़िंदगी को एक रोशनी दी, जिसकी वजह से, तालीम की वजह से आज हमारा ये मुकाम है। हम बाइज्जत ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी पर हमारा इन्हिसार नहीं है, अल्लाह का फजल है। उसका शुक्र अदा करते हुए हम भी जो है नॉर्मल के बराबर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमसे जो हो सका हम उतनी कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं इस बात का जो है अवामुन्नास को ये जज्बा, ये कोशिश करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को माजूर ना समझे
और जहाँ जहाँ माजूर है उनकी हिम्मत अफजाई करें, उनकी कोशिश करें, उनका साथ दें, तो तब वो आगे बढ़ सकते। प्रोग्राम जो है लुईस ब्रेल की सालगिरह है, 214वीं सालगिरह है। इसको मनाने के लिए हम इकट्ठा करके जो है ये पूरा यानी अवाम को नास को इत्तला हो, मालूम हो कि नाबीना भी जो है तालीम में आगे है, हर शोबे में आगे है। इस मकसद से हम ये प्रोग्राम को मुनक्किद किए हैं।